दोस्तों यजीद शाम में रहता था और जैसे ही उसकी हुकूमत आई, जैसे ही वो हाकिम बना, तो उसने मदीने के हाकिम को फ़ौरन ये पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन से कहो कि मेरी बैत करे। यानी यजीद ना सिर्फ अपनी मर्ज़ी का दीन नाफिज करना चाहता था, बल्कि वो ये भी चाहता था कि इमाम हुसैन उसको ऑफिशियली इंडोर्स करें, ताकि जो भी वहाँ के लोग मौजूद हैं वो ये समझें कि यजीद जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब इमाम हुसैन मदीने में ही रहा करते थे। मदीने के हाकिम ने हज़रत इमाम हुसैन तक यजीद का ये पैगाम पहुंचाया और यकीन जानिए हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया। और इसके साथ साथ आपने एक और फ़ैसला भी किया, और यहीं से उसी फ़ैसले से दास्तान करबला शुरू होती है। दिन याद रखिएगा, 28 रजब 60 हिजरी का दिन है, और इमाम हुसैन ने यह फ़ैसला किया कि वो अब मदीने में नहीं रहेंगे। मदीने के हालात अब इस काबिल नहीं हैं, इस तरह के नहीं हैं कि यहाँ पर रहा जाए और दूसरों की जानों को भी नुकसान पहुँचाया जाए और हरम शरीफ को भी नुकसान पहुँचाया जाए। आप ये फ़ैसला करते हैं कि आप मदीने को छोड़कर मक्के की तरफ जाएंगे। और दोस्तों ये इतनी आसान बात नहीं है, मैंने कहा आपने सुन लिया, लेकिन ये फ़ैसला बहुत ही दर्दनाक है। भला किस तरह? वो इस तरह कि मदीना हज़रत इमाम हुसैन का वतन है, आपके नाना का रोज़ा यहाँ पर है, आपकी वालिदा का मज़ार यहाँ पर है, आपने यहाँ इन गलियों में खेला कूदा है, आपके घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के सहन में खुलता था। वो सारा कुछ, वो सारी यादें आपको समेट कर मक्का में जाना है। अब हज़रत इमाम हुसैन मदीना किस आलम में छोड़ कर जा रहे हैं? आप सबसे पहले अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर फरमाने लगे कि नाना जान, आपका हुसैन जा रहा है, अब शायद कभी लौट कर ना आऊँ। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन का गला 10 मुहर्रम को काटा गया था, लेकिन कलेजा 28 रजब को काटा गया था, जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो मदीने में नहीं रहेंगे। अब जब हज़रत इमाम हुसैन नाना के रोज़ा मुबारक से अपनी माँ के मज़ार पर जाने लगते हैं, उनकी कब्र मुबारक पर जाने लगते हैं, तो रिवायत में अजीब लफ्ज़ आते हैं। इमाम हुसैन एक बेटे भी हैं। इमाम हुसैन जब माँ की लहद पर आए अलविदा कहने, तो हुसैन ऐसे लपके, कब्र मुबारक की तरफ ऐसे लपके कि जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की गोद की तरफ लपकता है, और कहा कि ऐ माँ, तेरा हुसैन जा रहा है। अब मदीने में उदासी है, इसलिए कि फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है। अब दिन है 28 रजब 60 हिजरी, इतवार का दिन है, और किस तरह, किस आलम में ये काफ़िला हज़रत इमाम हुसैन का मदीने से रवाना हो रहा है मक्के की तरफ। ज़रा गौर से सुनिएगा। एक एक करके सब सवार हो रहे थे, और जब बारी हज़रत ज़ैनब कुबरा की आई, जब आप सवार होने लगीं, तो आवाज़ दी गई कि ऐ मदीने वालों, अपनी नज़रें नीची कर लो, अली की बेटी सवारी सवार होने जा रही है, अली की बेटी आ रही है। एक तरफ से हुसैन चले, एक तरफ से अब्बास चले, और एक तरफ से अली अकबर बढ़े कि जनाब ज़ैनब कुबरा को सवार कराना है। दोस्तों ये मदीना से करबला की रवानगी का मंजर है। अब ज़रा यहीं पर एक लम्हे के लिए रुकिएगा। किस शान से ये काफ़िला मदीना से मक्का की तरफ जा रहा है, लेकिन करबला के दिन, आशूरा के दिन, यही हज़रत ज़ैनब, जब कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा, ना हुसैन होंगे, ना अब्बास होगा, ना कासिम होगा, ना अली अकबर होगा, ना मोहम्मद होंगे, तब इन सब को हज़रत ज़ैनब सवार करेंगी। लेकिन यहाँ पर सब हज़रत ज़ैनब को सवार कर रहे हैं। बहरहाल मदीने से ये कारवान मक्के की तरफ चला, और ये दिन था 3 शाबान 60 हिजरी का, जब ये काफ़िला मक्का में पहुँचा। और मक्का में हज़रत इमाम हुसैन ने क़याम किया। आपने शाबान का महीना, रमज़ान का महीना, ज़ीक़त का महीना और ज़िलहज का महीना भी वहीं पर क़याम किया। दोस्तों ज़िलहज का महीना है। अब यहाँ पर भी हज़रत इमाम हुसैन की मज़लूमियत देखिएगा। सब लोग हज की तैयारी कर रहे हैं, हज के अयाम करीब आ रहे हैं। 8 ज़िलहज को हज़रत इमाम हुसैन भी तैयार हैं, लेकिन फ़ौरन से आपको ये पता चलता है कि हाजियों में ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपके खून के प्यासे हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं हज़रत इमाम हुसैन पर, आपने अपना हज मुलतवी किया, उसको उम्रे में बदला। आपने उम्रा किया, और हज से ठीक 2 दिन पहले आपने वहाँ से मक्का से भी रवानगी इख्तियार की। यानी हज़रत इमाम हुसैन की मज़लूमियत तो देखिए। पहले मदीने से निकलना पड़ा, फिर नाना का रोज़ा छोड़ना पड़ा, माँ का मज़ार छोड़ना पड़ा, और अब
मक्के से भी जा रहे हैं और हज किए बगैर जा रहे हैं। मक्का से रवाना होते हुए हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मौत फर्जंद आदम के गले का हार है। मुझे अपने असलाफ से मुलाकात का उतना ही शौक़ है जितना याकूब को यूसुफ से मुलाकात का इश्तियाक था। और आप फरमाने लगे कि मैं कल मक्का से रवाना हो जाऊंगा। और हज़रत इमाम हुसैन मक्का से रवाना हो गए, मदीना से मक्का पहुँचे थे और अब मक्का से मंजिल थी आपकी कूफा। अब रास्ते में एक मुकाम आया जिसको शराफ कहते थे। वहाँ पर आपने क़याम किया, रोका, अपने काफ़िले को रोका और तमाम को ये हुक्म दिया कि तमाम लोग आगे के सफ़र के लिए पानी भर लें, अपनी प्यास बुझा लें, सैराब कर लें, जानवरों को सैराब कर लें और अपने साथ आगे के सफ़र के लिए भी मज़ीद पानी भर लें। अब जब हज़रत इमाम हुसैन शराफ के मुकाम से आगे बढ़ रहे थे तो पहली मर्तबा आपका मुखालिफ फ़ौज से सामना हुआ। बाज़ रिवायात में आता है कि उनकी तादाद 25,000 थी और कम से कम तादाद उनकी तकरीबन 1,000 थी। अब उस फ़ौज के लीडर का नाम क्या है? उस फ़ौज के लीडर का नाम था हुर बिन यजीद। अब सामने से फ़ौज आ रही है। हुर अपने आका के ऑर्डर के मुताबिक आपका रास्ता रोकने आया है कि हज़रत इमाम हुसैन को कूफे नहीं जाने देना। और ये हुर बिन यजीद की फ़ौज का बहुत बड़ा सिपह सालार था। दोस्तों अब ज़रा गौर से सुनिएगा। हुर और उसकी फ़ौज को हज़रत इमाम हुसैन के ताक़ुब के लिए बहुत ही गैर मामूली रास्तों से गुज़रना पड़ा और बहुत ही तेज़ रफ्तारी से आना पड़ा ताकि हज़रत इमाम हुसैन का रास्ता रोका जा सके और बग़ैर पानी के हुर की फ़ौज को रेगिस्तान से गुज़रना पड़ा। अब हज़रत इमाम हुसैन ने सामने से फ़ौज के लश्कर को आते हुए देखा तो आपने अपने सरों पर, और तमाम असहाब जो आपके साथ थे उन्होंने अपने सरों पर अमामे सजा लिए, तलवारों को हाथों में हमायल कर लिया कि पता नहीं दुश्मन की फ़ौज सामने है, क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन जब फ़ौज का लश्कर सामने आया तो एक अजीब मंजर देखा। आपने देखा कि सारी की सारी फ़ौज प्यास से हाँप रही है, जानवर भी उनके हाँप रहे हैं। अब हज़रत इमाम हुसैन जानते हैं कि ये फ़ौज क्यों आई है। आप जानते हैं कि इस फ़ौज को ढेर करने का कितना आसान मौका है। लेकिन जब इमाम हुसैन ने उस फ़ौज की हालत देखी तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी फ़ौज या अपने नौजवानों को ये हुक्म दिया कि मुखालिफ फ़ौज को पानी से सैराब किया जाए, इनको पानी पिलाओ। यानी जब ये पानी पिएंगे, ये सैराब हो जाएंगे तो ये फिर से तवाना हो जाएंगे, आपका रास्ता रोकने के काबिल हो जाएंगे। उस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ छीनने वाली थी उस फ़ौज से तो वो उनका पानी था। लेकिन कुर्बान जाऊँ हज़रत इमाम हुसैन पर, आपने हुक्म जारी किया कि इनके तमाम लश्कर को पानी पिलाया जाए। सिर्फ लश्कर को ही नहीं, इनके जानवरों को भी पानी पिलाया जाए। और जानवरों को इतना पानी पिलाया गया, जब वो पानी पीने से मुंह मोड़ लेते तब उनके दूसरे जानवर को पानी पिलाया गया, यानी उन्हें खूब सैराब किया गया। अब जब हज़रत इमाम हुसैन ने मुखालिफ फ़ौज के तमाम सिपाहियों और जानवरों को पानी पिला दिया, सब सैराब हो गए। और जब हज़रत इमाम हुसैन वहाँ से जाने लगे तो हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हज़रत हुसैन, आप यहाँ से नहीं जा सकते, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा।